Hello, everyone. A very warm welcome to all of you on the platform of Top Rankers. I am Sanjay Singh, your cons mentor, और आज हम करने वाले हैं in this very successfully running series की QA made easy. और आज का जो टॉपिक रहने वाला है it is averages. And I'm going to take the session as you can see. So, what are the key deliverables? क्या क्या बातें रहेंगी जिनका हम बात करेंगे? Average from the very fundamentals. टू वी विल बी डूइंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कैट में आते हैं. सो कंसिस्टिंग ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ द टॉपिक टू डूइंग द प्रॉब्लम्स विच इज कमिंग इन द कैट. This is going to be our objective for the today's session. So once you join, please do let me know by the help of your comments as well about your joining so that we can quickly start this session. QA made easy. Topic name is averages. So as you know, it is a very straightforward topic. Most of us know the definition, but definition का application कैसे करना है, this we will learn in a quick succession of time. देखो, as you know कि average technically is sum of all observations. हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उन सभी का सम करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. So how many observations we are having, we have to divide by that number. So technically speaking, average is sum of all observations upon number of observations. For example, I have few numbers 2, 3, 4, 8. 2, 3, 4, 8 हमारे पास चार ऑब्जर्वेशन है. इन चारों का एवरेज निकालना है. So your job is कि just add them all, सभी का सम करो and divide by the number of observations 1 2 3 4. Since we have 4 observations, so we are dividing it by 4. So ultimately it is 12 plus 3 15 plus 2 17. 17 divided by 4 is the correct answer. And what it is? 4 4 just 16, 4.25. 4.25 would be the correct answer. तो बेसिकली एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं उन सभी का सम करो डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. बट इज इट समथिंग कि हम ये बार बार करेंगे? और देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट व्हिच इज वेटिंग फॉर यू. यू हर्ड इट करेक्टली कि बहुत सारी बातें हैं जो अभी हमें सीखनी है. व्हाट आर दोस थिंग्स? फॉर एग्जांपल, आई नीड टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 7, 14, 21, 28, 35. बेसिक से जाएंगे. इफ वी गो बाय द बेसिक, then average is sum of all observations upon number of observation. तो इसका एवरेज निकल के आएगा sum of all observation upon number of observation. How many observations are there? 5. Quickly sum करो. 21 plus 21 plus 63 divide by 5. 8, 10, 105 divided by 5, which is coming as 21. तो क्या ये कोई कोइंसिडेंस है कि 21 आंसर आ रहा है? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज 21 was present in our observations as well, and that too in the middle of observations. So आप कहने वाले हैं कि if the observations are in AP, अगर observations अगर हमारी AP में हुई, AP का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इफ द ऑब्जर्वेशंस आर इन AP, अगर ऑब्जर्वेशंस AP में होती हैं तो एवरेज इज द मिडिल टर्म. एवरेज इज द मिडिल टर्म, और इट इज फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 एज वेल. दिस इज आई लाइक इट मोर. ये मुझे ज्यादा पसंद है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2. तो अगर ऑब्जर्वेशंस AP में होती हैं, प्रोवाइडेड द ऑब्जर्वेशंस आर इन AP, तो हम एवरेज को सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर की जगह फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 से भी बता सकते हैं. मार्क माय वर्ड. कब कर पाएंगे ऐसा? इफ द ऑब्जर्वेशंस आर इन AP. तो अगर ऑब्जर्वेशंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हुई, फॉर एग्जांपल इट इज इंक्रीजिंग बाय द कॉमन डिफरेंस ऑफ 7, हर एक ऑब्जर्वेशन दूसरी ऑब्जर्वेशन से 7 बड़ी है,
तो दे आर इंक्रीजिंग इन द सेम कॉमन डिफरेंस। तो मिडिल टर्म भी हम आंसर कर सकते हैं इफ इट इज विजिबल। और अगर मिडिल टर्म विजिबल नहीं है तो फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाय टू भी कर सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाय टू, अगेन इट इज गिविंग द आंसर एज 21। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो एक बार क्विकली रिवाइज किया जाए कि क्या क्या पढ़ा अभी तक। सर अभी तक ये पढ़ा रैंडम ऑब्जर्वेशंस है, तो इट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। परंतु, परंतु अगर ऑब्जर्वेशंस एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही हैं, सेम कॉमन डिफरेंस से इंक्रीज हो रही हैं, देन एवरेज कैन बी फाइंड आउट डायरेक्टली एज वेल, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय टू और द मिडिल टर्म। इज इट क्लियर और शुड आई राइट इट डाउन? यही दो बातें बताई हैं अभी तक, एंड दे आर द गेम चेंजर। कि if they are random observations, average is sum of all observations divided by number of observation। लेकिन अगर हमें ये बात पता चल जाए कि observations are in the AP, AP का मतलब increasing और decreasing by the same common difference। For example, जैसे 7, 14, 21, 28 was the AP, उसी तरह 100, 105, 110, 115 are the AP। तो अगर ये बात हो जाए कि एपी में है तो हम फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई टू और द मिडिल टर्म से भी बता सकते हैं, प्रोवाइडेड मिडिल टर्म अगर आपको विजिबल है तो। नहीं तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई टू इज द बेस्ट। या फिर अगर आपकी कोई सीरीज 30, 27, 24 करके है, जो कि कॉमन डिफरेंस ऑफ -3 से आगे बढ़ रही है, या फिर कॉमन डिफरेंस ऑफ 3 से कम हो रही है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय टू। चलो, लेट मी चेक योर एप्लीकेशन। थोड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चंस में आपकी एप्लीकेशन चेक करते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 222 एंड 250 इंक्लूडिंग दीज नंबर्स? बताओ भाई, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 222 एंड 250 इंक्लूडिंग दीज नंबर्स? द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज कि इज इट अ एपी? क्योंकि अगर एपी होगा देन द सिनेरियो इज डिफरेंट, अगर एपी नहीं हुआ देन द सिनेरियो इज डिफरेंट। अगर एपी नहीं हुआ तो सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और अगर एपी हुआ तो थिंग्स आर वेरी इजी, इजंट इट? तो आप कहेंगे ऑल इवन नंबर्स इंक्लूडिंग दीज, तो सर ये तो एक एपी ही बन रहा है विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ, टू। इट इज बिकमिंग अ एपी जो कि कॉमन डिफरेंस ऑफ टू से मूव कर रही है, 222 से लेके 224, 226 अप टू 250। बताओ वेदर यू गो फॉर द मिडिल टर्म और फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय टू। इफ फर्स्ट एंड लास्ट आर क्लियरली विजिबल, आई थिंक सो कि आपको फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय टू से जाना चाहिए। सो यू आर गोइंग फॉर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय टू, क्योंकि ये एपी हो गई थी, तो इट इज फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय टू, which is becoming 472 divided by 2, 236। Done and dusted, guys, done and dusted। बताओ, you will go for first plus last divide by 2 because it was being very clearly visible कि ये एक AP है और AP में first plus last divide by 2 हो जाएगा, और we have cracked it like it। Average of first 31 even numbers। द फर्स्ट क्वेश्चन टू योर सेल्फ, क्या ये एपी है? क्योंकि अगर एपी हुआ तो सिचुएशन वुड हैव बीन वेरी इजी टू गो अहेड। अगर एपी होती है तो सिचुएशन काफी आसान रहेगी। एवरेज ऑफ फर्स्ट 31 इवन नंबर्स, फर्स्ट 31 इवन नंबर्स। पहला इवन नंबर, unless being said, we will discuss them in the natural only। 2, second, 4, third, 6। What is the 31st even number? What is the 31st even number? 31 into 2, 62।
First even numbers are of the form 2k. First even number is 2 into 1. So 31st even number is 2 into 31, 62. Is it a AP? Yes, it's a AP. So AP में average is first plus last divide by 2. First plus last divide by 2. So first 31 even numbers का average is 32. What is the average of first 31 even numbers? It is coming out to be 32. पहले 31st even number का जो average आ रहा है वो 32 आ रहा है भाई. Average of first 15 odd numbers. Write the first odd number and then write the 15th odd number. पहला odd number लिखो और 15th odd number लिखो. First odd number 1, second 3, third 5th. अच्छा, second पर 3 का आना, third पर 5th का आना. Can you say these are of the form 2k minus 1? क्योंकि odd numbers are of the form 2k plus minus 1 ना, बचपन में हम पढ़ते थे. तो ये 2k minus 1 है कि आप k की जगह 2 डालोगे तो 3 आ जाएगा माइनस लेने पर. k की जगह 3 डालोगे तो 5 आ जाएगा माइनस लेने पर. तो 15th की जगह k की जगह 15 डाल देंगे, k की जगह 15 डाल देंगे तो इट इज गोइंग टू बी 3029. So is it a AP? Yes sir, it is a AP of the common difference 2. What is the average? First plus last divide by 2. First plus last divide by 2, which is 15. तो फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स का एवरेज जो है वो कितना आया है? 15 आया है भाई. What is the average of first 15 odd numbers? 15 only. So the two important concept coming from here is average of first n odd numbers is n only. क्योंकि 15 का आंसर 15 आया, इसको हम और प्रूव कर सकते हैं. इन एवरी केस इट विल कम द नंबर इटसेल्फ. Average of first n odd numbers is n, and whereas average of first n even numbers is n plus 1. तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n odd numbers जो होता है वो n होता है, और एवरेज ऑफ फर्स्ट n even numbers जो होता है वो n plus 1 होता है. एवरेज ऑफ फर्स्ट n odd numbers n होता है, और एवरेज ऑफ फर्स्ट n even numbers क्या आता है? n plus 1 आता है. n plus 1. देखो 31 के केस में क्या आया? 32. तो इवन में वी हैव टू ऐड वन मोर. तो इवन के केस में n की जगह n plus 1 आ जाएगा. ऑड में 15 का आंसर 15 ही आया, तो n का आंसर n ही आया. टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लो कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स is going to be average of first and natural number is going to be n into n plus 1 divide by 2 का divide by n, it is n plus 1 divide by 2. तो तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए आपके पास. एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इट इज n plus 1 divide by 2. एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स n. एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड even numbers is n plus 1. Got it? Cool. ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लें आप एंड कीप देम इन योर शॉर्ट नोट्स, है ना. दे आर गोइंग टू हेल्प यू सम टाइम, सम डे, और मे बी एवरी डे. नेक्स्ट, now I'm going to discuss one more concept with the help of this example कि एवरेज ऑफ 50 नंबर्स हमको 47 पता है. इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 8 divided by 5 multiplied by 7, what is the new average? How will you counter these kind of situations जहां पर initial average पता है and then you are doing some arithmetic operations
whether you are dividing them, whether you are multiplying them, whether you are adding them, whether you are subtracting them, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आप लगा रहे हो तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा. The concept involved is whatever the change you are doing with each number, whatever the change you are doing with each number के साथ जो चेंज करोगे वही चेंज एवरेज के साथ भी हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 का एवरेज था 2. If I multiply my each observation by 5, if I multiply my each observation by 5 और इसका जब आप एवरेज निकालोगे तो average will also get multiplied by 5. So what is the point to be noting down? The point to be noting down is that whatever the change we do with each number, the same change happens with the average as well. जो भी चेंज हम हर एक नंबर के साथ करते हैं वो एवरेज के साथ हो जाता है. तो अगर इनिशियल एवरेज 47 था, अगर इनिशियल एवरेज 47 था, you are adding each number by 8, तो average will also increase by 8. Then you are dividing each number by 5, so average will also get divided by 5. You are multiplying each number by 7, so average will also get multiplied by 7. 77 would have been the answer. I hope you got this concept. Okay? Whatever the change you are doing with each number, the same change is going to happen with the average as well. जो भी चेंज आप जो भी चेंज आप ईच नंबर के साथ करोगे वो एवरेज के साथ फॉर श्योर हो जाएगा. चलो, there is the application of this logic in this there is application of this concept in this particular question. Let's see whether you are able to apply it or not. 9 persons have different kind of candies. If each of them is given 20 additional candies, what is the new average? What is the new average formed? तो सबसे पहली बात तो कि हम जो कैंडीज में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं वी आर डूइंग फॉर ईच. सो व्हाट शुड बी द वे अहेड कि आप अभी का इनिशियल एवरेज निकाल लो और फिर सिंस यू आर एडिंग 20 कैंडीज यू आर इंक्रीजिंग 20 कैंडीज टू ईच, तो हम बाद में 20 ऐड कर देंगे. सो आई एम गोइंग फॉर इनिशियल एवरेज. इनिशियल एवरेज क्या इनिशियल एवरेज के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करना पड़ेगा? करना पड़ सकता था इफ द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट इन एपी. अगर कहीं से ये बात फैक्ट हो जाए कि ऑब्जर्वेशंस एपी में है तो शायद नहीं करना पड़े. फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 इज सफिशिएंट. तो एक बार ये प्रूव करो कि वेदर द ऑब्जर्वेशंस आर इन एपी और नॉट. तो 10 10 10 10 10 10 या ऑब्जर्वेशंस आर इन एपी. तो अगर ऑब्जर्वेशंस एपी में हो गई तो एवरेज निकालना इज pretty easy. It is first plus last divide by 2. So it is 25 plus 105 divide by 2. 130 divide by 2, it is 65. मुझे मिडिल टर्म भी इसीलिए पसंद नहीं है कि यार कहाँ ढूंढेंगे भाई कौन सा मिडिल टर्म है क्या है. फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 ऑलवेज वर्क. दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ माय फेवरेट की एवरेज के लिए मिडिल टर्म की जगह फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2. तो 65 इज द इनिशियल एवरेज. 65 इज द इनिशियल एवरेज. हर किसी को आप 20 कैंडीज एक्स्ट्रा दे रहे हो. व्हाट इज द न्यू एवरेज? इन द प्रीवियस क्वेश्चन आई माइट हैव टोल्ड यू कि वट एवर द चेंज यू डू विथ ईच नंबर के साथ आप जो भी चेंज करते हो द सेम चेंज रिफ्लेक्ट इन द एवरेज एज वेल. सो बेसिकली यू आर गिविंग देम 20 एडिशनल कैंडीज. इसका मतलब योर ईच टर्म इज गेटिंग इंक्रीज बाय 20. So if each term is getting increased by 20, your average will also get increased by 20. So it is going to be 85 is your going to be final average. I hope you got it.
Whatever the change you are doing with each number, the same change will reflect with the average as well. The same change will reflect with the average as well. Clear? Great. A theoretical question, a conceptual question. Guys, if you can interact a bit, it would be helpful. Otherwise, no issues. Uh, okay. Average of 26 numbers is 0. Of them, how many may be greater than 0 at the most? मतलब 26 नंबर का जो सम है, एवरेज है वो 0 है. 26 नंबर्स का एवरेज जो है वो 0 है. कितने नंबर 0 से बड़े हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? एट द मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर 0 से बड़े हो सकते 25? सिर्फ एक मछली काफी है तालाब को गंदा करने के लिए. Only one big negative number, only one big negative number is sufficient to make all the 25 positive number का effective sum 0, isn't it? मतलब 26 नंबर का एवरेज 0 होने का क्या मतलब है? एवरेज तो सम अपॉन नंबर ही होता है. तो एवरेज 0 होने का मतलब है कि सम का 0 होना. अब 26 नंबर्स का सम 0 होना, उसमें से कितने में कुछ तो पॉजिटिव कुछ नेगेटिव रखने पड़ेंगे. If you want to make the sum to be zero, some might have to be positive, some might have negative. बोल रहा है कि पॉजिटिव नंबर को मैक्सिमाइज करो. तो भाई 25 नंबर्स पॉजिटिव भी हो जाए और एक बहुत बड़ा सा नेगेटिव नंबर हो, अ वेरी बिग नेगेटिव नंबर, वो इन सब पॉजिटिव नंबर के सम को कंपनसेट कर देगा. फॉर एग्जाम्पल मैं इनको ले लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू 25. हाँ 25. तो वो सम उसका निकल आएगा. इट इज गोइंग टू बी n इंटू 25 इंटू 26 डिवाइड बाई 2. सो इट इज 13. 250 प्लस 75 विच इज गोइंग टू बी 325. मतलब ये 1 2 3 4 से लेके 25 भी अगर ले लेंगे तो 325 बनेगा. नेगेटिव में 325 ले लूंगा तो ओनली वन नेगेटिव नंबर इज सफिशिएंट टू मेक द सम 0. तो मैं कितने ज्यादा से ज्यादा ले सकता हूँ पॉजिटिव नंबर्स? आई कैन टेक 25 पॉजिटिव नंबर्स एट द मोस्ट. 26 लूंगा तो सम 0 नहीं होगा. तो ज्यादा से ज्यादा आई कैन टेक 25 पॉजिटिव नंबर्स. गुड वन. आई होप यू गॉट इट. तो ये फाउंडेशन बिल्ड हो गए हैं. नाउ इट इज टाइम टू क्रैक फ्यू कैट क्वेश्चन. कुछ कैट के क्वेश्चंस भी क्रैक करते हैं which is being from the very recent years. This is one of them. All the takeaways I'm writing as of now. सबसे पहला टेक अवे होता था कि एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर. तो इससे आप फॉर्मुलेज और भी बना सकते थे. सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर एज पर द रिक्वायरमेंट. एज पर द रिक्वायरमेंट. This is the zone which you need to prepare for the cat. But fundamentals were most important जो हमने वहां पर बिल्ड किए. Arithmetic mean of the scores of 25 student is 50. मतलब 25 स्टूडेंट्स का जो अर्थमेटिक मीन इज द एवरेज ओनली. अर्थमेटिक मीन इज द एवरेज ओनली. अर्थमेटिक मीन ऑफ द 25 स्कोर्स इज 50. तो 25 का नंबर है और एवरेज आपको 50 का है. तो एवरेज और नंबर पता होने से सम आ जाता है. सम इज एवरेज इनटू नंबर. सो कैन आई से सम ऑफ
marks of all the student is 1250. Sum of marks of all the student is 1250, है ना? सभी बच्चों का जो सम होगा वो 1250 हो जाएगा. 5 students top the examination with the same score. मुझे नहीं पता कि व्हाट इज दैट स्कोर. लेट दैट स्कोर इज एक्स. तो पांचों लोगों का एक्स 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 आया है. तो टोटल उन पांचों बच्चों का 5x हो जाएगा. ये टॉपर्स के हो गए. पांचों टॉपर्स का सम हो गया. ऑल द 5 टॉपर्स का सम हो गया. नाउ अभी ये टोटल 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स है. ये टोटल 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स है. उसमें से ये 5 टॉपर्स के मार्क्स हैं. तो अभी मुझे 20 लोगों के मार्क्स और ऐड करने हैं. I need to give, I need to add the marks of remaining 20 students as well. अभी मुझे remaining 20 students के marks और ऐड करने हैं. अच्छा, the score of other students are distinct integers. अलग अलग इंटीग्रल वैल्यूज हैं उनके स्कोर्स. और लोएस्ट है 30. इसको मैक्सिमाइज करना है. इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको कम से कम रखना पड़ेगा. इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको कम से कम रखना पड़ेगा. सबसे कम वाले का स्कोर 30 है. और नंबर सेम नहीं हो सकते, डिस्टिंक्ट है. तो इसको 31 दे दो, इसको 32 दे दो. 20 लोगों को स्कोर देना है. पहले का 30 कॉमन डिफरेंस ऑफ 1 के साथ, क्योंकि डिस्टिंक्ट है इसलिए सेम नहीं रख सकते. और दूसरी बात, इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है इसलिए इसको कम कम स्कोर दिए जा रहे हैं. एक एक के कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ रहे हैं. तो लास्ट टर्म हो जाएगा इन 20 टर्म्स का 49. व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ दीज, लाइक ये जो सीरीज बनेगी इसका लास्ट टर्म वुड बी 49. आप एपी के फॉर्मूले का भी यूज कर सकते थे. ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी 49 आ जाता. 20 टर्म लिखनी है विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 1. 20 टर्म लिखनी है विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 1. अब ये सम ऐड करना है, ये भी अलग मुसीबत लग रही है एक. 30 से लेके 39, 30 से लेके 39, 30 से लेके 39 तक करना है. इधर 40 से लेके 49 तक करना है. सो व्हाट आई एम डूइंग, 30 30 30 10 बार आ जाएगा. तो 300 तो यहां से डायरेक्ट आ जाएगा. और 1 से लेके 9 तक की जो बाद वाली वैल्यूज है, 1 से लेके 9 तक के नेचुरल नंबर्स का सम सभी बच्चों को याद होता है 45. 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9. एम का फॉर्मूला लगा के भी आ जाता है. और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम लगा के भी आ जाता है. 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 245. सो 345 इनका हो जाएगा और 445 इनका हो जाएगा. बिकॉज यहाँ पर भी वही कहानी है, 41 से लेके 49 तक सभी नंबर्स को जाना है. तो 790 सम आ चुका है इन सभी नंबर्स का. तो 790 प्लस 5x इज इक्वल टू 1250. 5x इज इक्वल टू, अगर इसको मैं 800 भी कंसीडर कर लेता हूं तो 800 कंसीडर करने पर 450 बच जाता है. तो 460. तो x is coming as 460 divided by 5. 460 divided by 5 is 92. So 92 is the correct answer. It was a good one. देखो जरा एक बार. Is it clear to all? If it is clear, guys, you can raise your thumbs ups as well, because this is the first cat level problem what we have tackled. बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले वाली बातें बहुत ही वो थी, वो इम्पोर्टेंट थी. उनका एक अपना अलग महत्व था, एक अलग जोन था. दिस इज द फर्स्ट कैट एग्जैक्ट क्वेश्चन व्हाट यू हैव डन. कूल. You can revise this later on once again by listening the video again, especially this question only. One more of similar type. Consider 6 distinct natural numbers. ये distinct बड़ा परेशान करता है. Average of two smallest is 14.
Average of two largest is 28. Maximum possible value of average of six numbers. Maximum possible value of average of six numbers. Consider six distinct natural numbers, average of two smallest 14, average of two largest 28, maximum possible value of average of these numbers. ठीक है, एवरेज से सम निकल आता है, यू वेरी वेल नो अबाउट इट। दो स्मॉलेस्ट नंबर का एवरेज अगर 14 है तो उन दोनों का सम कितना रहा होगा? 28। दो दो के पेयर्स बना देते हैं 6 के लिए। पेयर्स ऑफ टू आई हैव क्रिएटेड 28 प्लस, कुछ प्लस करेंगे फिर कुछ प्लस करेंगे, इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट टू इज 28। तो आखिरी दोनों का अगर एवरेज 28 है तो देयर सम इज 56। Their sum is 56. What is the maximum possible value of average of these six numbers? मैं इन सिक्स नंबर के एवरेज को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं, तो मुझे सम को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। सम को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा भाई, है ना? आई नीड टू मैक्सिमाइज द सम। ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू में लिखे गए हैं। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इनको लार्जेस्ट टू बोला गया और इनको स्मॉलेस्ट टू बोला गया, है ना? तो इसका मतलब बीच वाले जो दोनों नंबर होंगे वो इससे छोटे होंगे और इससे बड़े होंगे। दिस इज वेरी एविडेंट फ्रॉम हेयर। अब यार एक बात बताओ मुझे, ये नंबर्स क्या हो सकते हैं जिससे कि मैं इस सम को मैक्सिमाइज कर लूं? इस सम को मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे ये नंबर्स क्या लेने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ 28 28, तो हर्डल आ गया। व्हाट इज द हर्डल? डिस्टिंक्ट वाला हर्डल। अगर मैं 27 29 लेता हूं, 27 29 लेता हूं तो फिर उसके करस्पॉन्डिंगली इसको जस्ट 27 से दो छोटी वैल्यूज ली जा सकती हैं। अगर मैं इस डिफरेंस को बढ़ाता हूं 26 और व्हाट डू यू से, एक इसको कम किया तो एक ये बढ़ जाएगा 30। व्हाट इज द हर्डल इन इट? इसमें क्या हर्डल है? क्योंकि सर अब अगर आप इसको छोटा करते जाओगे, अगर इसको बड़ा करोगे तो ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, तो फिर ये दोनों भी इवेंचुअली छोटे हो जाएंगे। बिकॉज इससे छोटे लेने पड़ेंगे ये दोनों नंबर, इससे छोटे लेने पड़ेंगे ये दोनों नंबर। तो इस केस को भी हटा दो तो दिस इज द बेस्ट केस। 27 29 इक्वल वाला चला नहीं, एक कम किया एक ज्यादा किया, बेस्ट केस। और ज्यादा कम या और ज्यादा बढ़ाओगे तो हम कहीं ना कहीं नंबर्स को छोटा करते जाएंगे। सो अब अगर 27 मेरा सेकंड लार्जेस्ट नंबर है तो फिर ये दोनों हो जाएंगे 25 और 26। 25 और 26, इन सब का सम देखो, पहले दो का 28 था, इन दोनों का बन गया 51 और इन दोनों का 56। इट इज बिकमिंग इट इज बिकमिंग 10 12 129 135। 135 डिवाइड बाय 6 नंबर्स हैं। 6 2 जा 12, 15, 6 2 जा 12, फिर 30, 22.5। अगेन अब गुड क्वेश्चन, good question, isn't it? Please do watch these last two questions again if you have any kind of issues with these two questions. उससे पहले आप अपने concept build कर लें with the initial 15-20 minutes of theory what I have tackled about the importance of average, about how the average of what do you say arithmetic the numbers which are in AP can be quickly calculated, है ना, can be quickly calculated। तो एक तो वो चीजें आप देख लें, और उसके बाद फिर आखिरी के जो दो बेस्ट क्वेश्चंस, इफ रिक्वायर्ड यू कैन लिसन देम वंस मोर, है ना? अगर जरूरत पड़ती है तो आप एक बार और सुन सकते हैं।
Okay, with this, we are finishing this session. We are finishing this session. It was a short and a crispy session. I hope when you watch this session in the recording, it will fulfill your purpose of understanding the average and knowing कि what kind of questions come from average and what are the required set of skills जो आपके पास होना चाहिए to solve the average problem. बेसिक ट्रिक वाले क्वेश्चंस भी थे एंड विद दिस लास्ट टू क्वेश्चंस यू विल गेट ए रियलिस्टिक अप्रोच कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है तो हमें उस टाइप से सोचना भी आना चाहिए once concept are formed it is not about कि average is completely taught is being over here but average के जो एक initiation होता है वो मैंने किया है I hope you would have enjoyed this initiation कि basics of average जानना एपी की एप्लीकेशन जानना हाउ एपी कैन बी रियली हेल्पफुल कि आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से बचा सकता है एंड देन स्लोली मूविंग ऑन टू दोज एग्जांपल्स जहां पर हम एवरेज के टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ साथ उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी समझ रहे हैं कि ओनली वन नंबर इज सफिशिएंट टू मेक all the positive numbers का effective sum zero and then later in the last two example we have catered the importance of average in terms of how to maximize the average कि अगर मैं अपने sum को maximize करना चाहता हूँ तो किस तरह करूंगा so that my sum will become maximize और जब sum बढ़ेगा तभी तो average बढ़ेगा. Okay, so thank you very much. This is all from my side in today's session. I hope you have enjoyed it. If you have, you can let us know in the comment box as well. Till then, take care of yourself. These are a few links to get connected with us, either through Telegram, Instagram, YouTube, our channel, community, Catside Go. You can write to us at the mail as well, and you can call to us in case of any inquiries if you have about the course preparation, colleges, whatever. Okay, so all the best. Take care of yourself. Have a great time.